नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं वह है YouTube वर्सेस टिकटॉक या टिकटॉक वर्सेस YouTube। वर्तमान समय में कोरोना के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यही चल रहा है, YouTube वर्सेस टिकटॉक। हम इसकी पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो YouTube पे कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो टिकटॉक एवं उनके स्टार्स का मजाक उड़ाते थे, और ऐसे कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि टिकटॉक स्टार्स का मजाक उड़ाया गया है YouTube पर। और ये मजाक उड़ाते वक्त काफ़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही साथ कई बार जो है टिकटॉक स्टार्स के विषय में यूट्यूबर्स, छोटा से छोटा यूट्यूबर्स, जैसे कि मैं खुद भी छोटा ही हूँ, यूट्यूबर्स तो मैं खुद को नहीं मानता हूँ लेकिन व्यूज़ और लाइक के हिसाब से छोटा ही हूँ, तो छोटा से छोटा यूट्यूबर भी टिकटॉक स्टार के विषय में इस तरह से बातें करता था कि आप यदि उस टिकटॉकर से परिचित नहीं हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे यूट्यूबर्स के बोलने के लहजे से कि वो जिसका मजाक उड़ा रहा है वो टिकटॉक का बहुत बड़ा स्टार है, उसके लाखों करोड़ों मिलियन व्यू, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ करोड़ों में उसके व्यू हैं। मजाक का यह सिलसिला, मजाक उड़ाने का यूट्यूब पर बहुत लंबे समय से चल रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में टिकटॉक के स्टार्स ने अपना मजाक उड़ाए जाने का विरोध किया, उन्होंने प्रतिरोध किया और उन्होंने भी जवाब में कुछ वीडियो जैसे बनाए यूट्यूबर्स के खिलाफ। इन वीडियो के जवाब में यूट्यूबर्स ने फिर से हमला बोला और टिकटॉक का मजाक उड़ाया, और इस प्रकार से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का एक बहुत ही महायुद्ध, जो जिसे कह सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया। तो यह इसकी पृष्ठभूमि थी। अब हम लोग देखते हैं टिकटॉक क्या है। टिकटॉक एक ऐप है और ये उन गिने चुने ऐप में से एक है जिसका कि डाउनलोड जो है 1 बिलियन से ऊपर है। गिने चुने ऐप में से एक है जिसका डाउनलोड 1 बिलियन से ऊपर है। इसके ऊपर आप छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, लिपसिंग करते हुए डाल सकते हैं, किसी डायलॉग के ऊपर अपने जबान चलाते हुए, अपनी जो है लिप को चलाते हुए वीडियो डाल सकते हैं। तो ये हो गया टिकटॉक क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि टिकटॉक और यूट्यूब के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे। अभी टिकटॉक जो है, इस पे बेहद छोटे से छोटे, बेहद निर्धन, टिकटॉक के मेरिट्स में हम लोग आते हैं। बेहद गरीब से गरीब जो है व्यक्ति भी इस पर वीडियो डालकर स्टार बन सकता है। इसके लिए आपको बहुत अमीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मध्यम वर्गीय होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल बेहद मजदूर हो सकते हैं, कूली हो सकते हैं, ठेला वाला तक हो सकते हैं। आप जो फैक्ट्री में काम करते हैं उसको भी डालकर, मैंने इस वीडियो को कई ऐसे देखे हैं कि वो डाला, उसको मिलियन में व्यू आए, लाइक्स आए और वो हिट हो गए। तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी इसमें प्रसिद्ध हो सकता है। छोटे से तात्पर्य है निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी टिकटॉक पर प्रसिद्ध हो सकता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। दूसरा, टिकटॉक ने कई सारी प्रतिभाएं हमारे सामने लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 से 30 सेकंड के छोटे से छोटे वीडियो में भी, जैसे अभी एक उत्तर प्रदेश, मैंने टिकटॉक हाल ही में देखना शुरू किया, इनफैक्ट इस विवाद चलने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा कोई ऐप है। तो आप देखेंगे कि अंजलि चौहान टिकटॉकर एक हैं, उत्तर प्रदेश की, बेहद छोटे से गाँव की, वो हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, बहुत अच्छी नृत्य करती हैं। अगर यह टिकटॉक की वजह से ही है जो सबके सामने उनकी यह प्रतिभा आई, अन्यथा वो प्रतिभा गांव में ही कैद होकर रह जाती। और जो उनकी पृष्ठभूमि है नृत्य करते वक्त, जो उनका घर इत्यादि दिखाई देता है, इससे लगता है कि वो सामान्य वर्ग से ही हैं। तो इस टिकटॉक की जो है 2 विशेषताएं हैं। अब हम लोग यूट्यूब की विशेषताओं के ऊपर आते हैं। यूट्यूब की कई सारी मेरिट्स हैं, ज्ञान का खजाना है। इसके अतिरिक्त इस पर आप कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, या मनोरंजन तो देता ही है, कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। स्वयं मैंने भी जो है एक एग्ज़ाम, जो जैसा कि बीपीएससी की जो तैयारी की थी, इसी चैनल यूट्यूब के ही सहयोग से, यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो के माध्यम से किया था। कई गांव में, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं, जंगलों में रहने वाले लोग, जहां बस केवल नेटवर्क आता है, वह यूट्यूब का सहयोग लेकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया यूट्यूब का और टिकटॉक का मेरिट। अब हम लोग दोनों की जो ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उस पर आते हैं कि टिकटॉक की कुछ कमियां हैं और यूट्यूब की भी कुछ कमियां हैं। टिकटॉक में अधिकांश वीडियो ऐसे हैं जो कि आपका किसी भी प्रकार से वैल्यू एडिशन नहीं करता है। टिकटॉक किसी भी प्रकार से आपका ज्ञान का संवर्धन नहीं करता है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता। अधिकांश वीडियो इसी प्रकार से हैं।
उसमें कई ऐसे स्टार हैं जो वास्तव में किसी भी प्रतिभा, कोई भी प्रतिभा उनमें नहीं है, बस वो लिप सिंक करते हैं, जो डायलॉग बोला जा रहा है उस पर वो सिंक्रोनाइज करते हैं, अब अपनी आवाज़ अपनी जो है मुंह चलाते हैं, कोई विशेष प्रतिभा नहीं है। टिकटॉक पर ही कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिनको देखकर आपके मन में सिर्फ एक ही वाक्य आएगा कि ये तो टट्टी है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं। टिकटॉक की एक बहुत बड़ी स्टार हैं, उनके 17 मिलियन फॉलोअर हैं, लिपसिंग ही करती हैं, उन्हें नृत्य तक नहीं आता। इस बात को मैंने जब रिसर्च किया, जो थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की, तो मुझे पता चला उसने खुद से ही स्वीकार किया कि उसे डांस करना नहीं आता है, लेकिन एडिट के कमाल से और चेहरा अच्छा होने की वजह से 17 मिलियन फॉलोअर हैं और 500 के आसपास, 500 मिलियन के आसपास जो है उसके लाइक हैं। तो टिकटॉक की यह समस्या है कि यह आपके ज्ञान में संवर्धन नहीं करता है। दूसरा जो है कि इस पर जो है ज़रूरी कई सारे जो है फर्जी प्रतिभा जो है, या फर्जी प्रतिभा के नाम पर यहाँ पर बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ हो सकता है सौंदर्य इत्यादि की वजह से या अन्य कारणों से, या एक वीडियो आपका हिट हो गया उसके बाद जो है इन सब कारणों से आप चर्चा में आ जाएं। साथ ही साथ टिकटॉक के साथ सेफ्टी इशू भी है। चाइनीज़ ऐप है और जैसा कि हम जानते ही हैं, चाइना जो है, चाइना की दीवार कभी बहुत पहले बनी थी, लेकिन वो दीवार आज भी कायम है। चाइना जो है अपनी आलोचना नहीं सुनता है, साथ ही साथ अपने जो है देश की कोई बात बाहर नहीं आने देता है, और साथ ही साथ जो है वो आपके डाटा में सेंधमारी भी करता है अपने ऐप के माध्यम से। तो टिकटॉक के साथ जो है सेफ्टी इशू भी है। ये टिकटॉक के साथ कुछ समस्याएं थी। अब हम लोग आते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर मैं जो यहाँ पर चर्चा करूँगा वो इस दृष्टि से करूँगा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का यह विवाद क्यों उठा। यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं जो कि आपके ज्ञान का कोई संवर्धन नहीं करते हैं। साथ ही साथ रोस्ट के नाम पर क्या है कि वो एक दूसरे का मजाक, टिकटॉकर्स का मजाक, और बेहद भद्दे भद्दे शब्दों में बेहद अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए उनका मजाक उड़ाया जाता था। कई जो हैं यूट्यूबर्स अपनी दुकान जो है सिर्फ इसी के नाम पर चला रहे हैं, वो भी आपका कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं ही करते हैं। दूसरे जो हैं टिकटॉकर्स हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। कई सारे पुराने सुपरहिट सीरियल, कई सारे सुपरहिट फिल्में जो हैं, कई सारे उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। सीआईडी जैसे सीरियल को टट्टी टाइप से प्रस्तुत किया जाता है, घटिया दिखलाया जाता है। यह अपना अपना व्यू हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो अहंकारिता दिखलाई पड़ती है, साथ ही साथ जो है यह भी दिखलाई पड़ता है कि यह सिर्फ यह दुकान चलाने का उनका एक माध्यम भर है। कई सारे सीआईडी से लेकर शक्तिमान जैसे सीरियल जो हैं, कई सुपरहिट फिल्में, उनका तो जैसा कि मैंने बताया मजाक उड़ाया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में जो यूट्यूबर्स जिस गति से बढ़ रहे थे, या अगर जो वर्तमान शासन सत्ता में न होती वर्तमान सरकार, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कई सारे रामायण के रोस्ट के नाम पर भी भद्दे और अश्लील कमेंट रामायण पर भी देखने को आपको यूट्यूब पर मिल सकते थे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो रोस्ट के नाम पर 2-4 वीडियो लोग उठा लेते हैं और सभी में रोस्ट के नाम पर वही चलाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यूट्यूब पर एक और कि कई सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे दिख जाएंगे, उनके भी मिलियंस में फॉलोअर हैं, मिलियंस में लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, और वो काफ़ी अश्लील भाषा का, गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करते हैं। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स का जो ये विवाद जिसे हवा मिली, जिसे एकदम चरम पर जो पहुंचा, जिस व्यक्ति की वजह से कैरी टुनटुनाती, कैरी मिनाती जिनका नाम है, आप खुद ही मैं उनके प्लेलिस्ट पर गया, उनकी जो उन्होंने अपने विषय में लिखा है कॉमेडियन अबाउट में, इसमें जो मैंने उनके कई सारे वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा मैं झेल नहीं पाया, लेकिन जितना मैं झेल पाया उसमें मुझे कॉमेडियन के नाम पर सबसे बड़ा कॉमेडी है जिस पर मुझे हंसी आई, वह यह बात ही थी कि उसने खुद को कॉमेडियन बोला है। कॉमेडी जैसा कुछ है नहीं, भद्दी और अश्लील भाषा का प्रयोग, इसके अतिरिक्त और कुछ खास नहीं। यद्यपि कि वो काफ़ी यूट्यूब की दुनिया में बेहद सम्मानित व्यक्ति या माना जाता है, और शायद भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर भी होगा, लाइक्स और जो व्यूज़ हैं उसके मिलियंस में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वीडियोस को देखकर आपका कोई वैल्यू एडिशन होने नहीं रहा है। साथ ही साथ जो है जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो श्रीमान करते हैं वह भी बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है, जैसी शैली उनकी है। तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स का जो यह विवाद है उसमें मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है, जैसे कि नेहा धूपिया कहती हैं हर चॉइस, वैसे ही हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है। मेरा अपना जो चॉइस, मेरा जो अपनी राय है कि इस विवाद में, व्यक्तिगत रूप से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के विवाद में सही पक्ष तो कहीं ना कहीं टिकटॉकर्स का ही है,
क्योंकि यूट्यूबर्स जो हैं अपनी दुकान चलाने के लिए उनका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। सैकड़ों आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि टिकटॉकर्स का मजाक उड़ाया गया है। तो आप अपनी दुकान जो है किसी का मजाक उड़ाकर चलाएंगे, अगर किसी की भावनाओं को आहत करके नहीं चला सकते हैं। यद्यपि कि भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो इस विवाद में कहीं ना कहीं जो सही है वह टिकटॉकर्स का पक्ष मुझे ज़्यादा सही लगा। लेकिन जहाँ तक अगर चयन का प्रश्न आता है मुझे टिकटॉक प्लेटफॉर्म, टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में, तो निश्चित रूप से मैं यूट्यूब का ही चयन करूँगा, क्योंकि यह मेरे जो है ज्ञान में संवर्धन करता है। कई सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर, ज्ञान का खजाना है। मैं BBC न्यूज़ इत्यादि जो है कई सारा इस पर देखता हूँ, जी न्यूज़ इत्यादि देखता हूँ। कहने का मतलब है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म के रूप में मैं टिकटॉक से लाख गुना बेहतर इसे मानता हूँ। लेकिन यह जो विवाद चल रहा है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो टिकटॉकर्स का पक्ष है वो ज़्यादा सही था। तो ये मेरे इस विषय पर मेरे जो अपने कुछ विचार थे वो मैंने अपने रखे। अगर आप इससे मेरी विचार से सहमत हैं, असहमत हैं, या आपका जैसा कि मैंने कहा हर चॉइस, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।